परागण नर जननांग के परागकोश से परागकणों का मुक्त होकर विभिन्न माध्यमों द्वारा मादा जननांग के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। परागण के प्रकार। परागण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। स्वपरागण, जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। सामान्यतः स्वपरागण द्विलिंगी पुष्प में होता है। स्वपरागण दो प्रकार का होता है। स्वयुग्मक परागण, द्विलिंगी पुष्पों में एक ही पुष्प में परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो स्वयुग्मक कहलाता है। उदाहरण मटर, चना, सरसों इत्यादि। सजात पुष्पी परागण, जब किसी एक ही प्रकार के पौधे पर एक ही प्रकार के पुष्प लगते हैं तो इनके बीच होने वाले परागण को सजात पुष्पी परागण कहते हैं। उदाहरण मक्का, लौकी, खीरा, ककड़ी इत्यादि। पर परागण, जब परागण की प्रक्रिया एक ही जाति के दो अलग अलग पौधों के पुष्प एक लिंगी या द्विलिंगी हो सकते हैं के मध्य होती है तो इसे पर परागण कहते हैं। वर्तिकाग्र पर परागकण का अंकुरण। परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचकर वहां उपस्थित सक्रिय तरल पदार्थ को सोखकर परागनलिका का निर्माण करता है। परागनलिका का बीजांड में प्रवेश। बीजांड में परागनलिका निम्न तीन प्रकार से प्रवेश करती है। पहला, अंडद्वारी प्रवेश। जब परागनलिका का प्रवेश अंडद्वार से होता है तो इस प्रकार के प्रवेश को अंडद्वारी प्रवेश कहते हैं। दूसरा, निभागी प्रवेश। जब परागनलिका का प्रवेश निभाग की ओर से होता है तो इस प्रकार के प्रवेश को निभागी प्रवेश कहते हैं। तीसरा, माध्य प्रवेश। जब परागनलिका का प्रवेश बीजांड में निभाग और अंडद्वार दोनों सिरों से न होकर मध्य से होता है तब इस प्रकार के प्रवेश को माध्य प्रवेश कहते हैं। नर एवं मादा युग्मक का संलयन। द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन। परागनलिका के भ्रूणकोश में प्रवेश के बाद परागनलिका या तो फट जाती है या इसमें छिद्र हो जाता है जिससे दोनों नर युग्मक भ्रूणकोश में मुक्त हो जाते हैं। अब इसमें से एक युग्मक अंड कोशिका को निषेचित करता है, जहां एक बार निषेचन तथा एक बार संलयन होता है, तथा दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक को निषेचित करता है, जहां निषेचन एक बार तथा संलयन दो बार होता है। इस प्रकार इस पूरी घटना में निषेचन की प्रक्रिया दो बार तथा संलयन की प्रक्रिया तीन बार होती है। इसलिए इस घटना को द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन कहते हैं।